ओके। हेलो गाइस, वी आर लाइव। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, बढ़िया चल रहा है सब घर पे। और लॉकडाउन चल रहा है और काफ़ी दिन बाद अपने लोग मिल रहे हैं आफ्टर 1 वीक। ठीक है, तो अभी तो वीडियो चल गई गाइस। हेलो एवरीवन, वरुण, आराध्या, चिन्मय, निशा खान, जागृति, सो मैनी पीपल आर देयर, श्रेयाशी रॉय, ज्योतिरादित्य, शिवम दी वेस्ट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्वागत नहीं करोगे हमारा? जान गए? कुछ नए नए लोग भी हैं यहाँ पे काफ़ी। नमस्कार। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू आफ्टर 1 वीक? आफ्टर 1 वीक मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आप लोग कैसे हो? एक हफ्ता और निकल गया लॉकडाउन का, अब देखो बाकी बचे हुए दिन भी निकल ही जाएंगे और फटाफट से अपने लोग फिर मिलते हैं स्टूडियो में। स्वागत है, अरे धन्यवाद। आदित्य कुमार जी, गुड इवनिंग। देवाशीष। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं अपने लोग। तो अब गाइस सॉल्व नहीं, इंस्टा सॉल्व करो। हैप्पी टू सी यू सर, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्लास लेने में आप लोगों के साथ। ओके, तो गाइस अपना रैंक हाइक क्लास चल रहा है जैसा कि आप लोगों को पता है सबको। और अब क्लस्टर 4 स्टार्ट हो चुका है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, तो आई होप कि अंकित सर ने पीछे वाली क्लासेस ले ली हैं और आप सब लोगों ने बढ़िया बढ़िया सा कर लिया है सब कुछ। क्वेश्चंस किए थे क्लासेस में, काफ़ी अच्छे अच्छे। सर मैं आपको मिस किया था, मैं भी बड़ा मिस किया था सबको। आपका स्वागत है। हाँ हाँ, धन्यवाद। सारंग, कैसे हो सारंग? हाय, गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये है लेक्चर 4.1। ठीक है, पहला लेक्चर है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। और शिवम दी बेस्ट, मैं बहुत बढ़िया हूँ। राजेश, चलो अब ये आ गया गाइस इंस्टा JEE का टेलीग्राम का चैनल, जैसा कि आप लोगों को पता है। इस चैनल पे आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो इस चैनल को नोट्स के लिए। ठीक है, और जो क्लास नोट्स हैं वो मिल जाएंगे आपको इस चैनल पे। ये है टेलीग्राम ऐप का। ठीक है, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। उसके बाद आप डाउनलोड डाउनलोड कर सक उसके बाद आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कोई से भी क्वेश्चंस, जितने भी लेक्चर्स प्रीवियस वाले हुए हैं वो, और जो क्वेश्चंस चलते रहते हैं वो। व्हाट आर यू डूइंग इन दीज लॉकडाउन डेज? यार मैं तो मज़े कर रहा हूँ थोड़े बहुत। बाकी कुछ पढ़ लेता हूँ और बाकी तो ऑफिस का काम रहता है तो वो कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि जैसे ही सब कुछ स्टार्ट होता है दोबारा से, तो कैसे क्लासेस लगाई जाएंगी आपकी आपकी सारी, तो कैसे बैचेस स्टार्ट किए जाएंगे। ठीक है, मेरा नाम विभोर है, ये लिखा है मेरा नाम। ठीक है, तो जितनी भी नई जनता है उसके लिए ये है मेरा नाम। और सबको राम राम, दुआ सलाम। चलते हैं आगे। ये आ गया अपना इंस्टा सॉल्व का यूट्यूब का चैनल, ये ऐसा ही लोगो है। इसको फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, सब लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर रीच हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की वजह से ही हुए हैं गाइस, आप लोगों ने जाके सब्सक्राइब किया है चैनल को, बेल आइकन को प्रेस किया है, तो इसीलिए 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं। और जल्दी ही अपने लोग मिलियन सब्सक्राइबर को भी क्रॉस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों का साथ रहेगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो, उनको बता सकते हो प्लेटफॉर्म के बारे में कि कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। फ्री क्लासेस हैं, फ्री डाउट्स हैं, क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं आपको। ठीक। सर मेरा भी नेट स्लो है। नेट स्लो है तो अब नेट की स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, और ये आ गया अपना आज की डिटेल कि अपने लोगों को आज क्या करना है और कहाँ तक हो चुका है। तो ये तीनों पोर्शंस तो कवर हो चुके हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। ठीक है, थैंक यू हेमा, थैंक यू सो मच। ये सब आप ही की वजह से हुआ है, आप लोग इतना प्यार देते हो, सपोर्ट करते हो, तभी 1000 तक पहुंचे हैं। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करोगे तो वी विल रीच 1 मिलियन ऑल्सो। ओके, तो ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आज अपने लोग स्टार्ट करेंगे और इसके 4 लेक्चर्स लगेंगे। ठीक, तो आज पहला लेक्चर है। तो आज पहले लेक्चर में बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन और जो भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होती हैं जैसे थर्मोमीटर्स, तो उससे रिलेटेड कुछ टास्क करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सीखेंगे। तो ये तो रिलेशन होता है, आप लोगों को पता ही होगा दैट C/5 इक्वल्स टू F-32 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू K-2 73 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है निशा,
तो ये F जो है वो फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट स्केल में जो टेम्परेचर होगा, C जो है डिग्री सेल्सियस और K केल्विन एज यू नो। ठीक है सर, आई एम इन 9th क्लास। ओके, तो जो भी 9th और 10th क्लास के बच्चे हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा भारी कॉन्सेप्ट नहीं है। भारी कॉन्सेप्ट वाले कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो आप जब देखोगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन बाकी 9th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे भी इसको सीख सकते हैं, क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में होती हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल रिलेशन है जो आई होप कि आप सबको याद होगा, और जिसको नहीं याद है वो इसको अभी स्क्रीनशॉट ले सकता है और इसकी प्रैक्टिस कर सकता है अपनी कॉपी पे पेन से लिखने की, तो आपको याद हो जाएगा ये फटाफट से। कोई ज़्यादा बहुत कठिन ये फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ओके, तो चलो अब ये आ गया थर्मल एक्सपेंशन। तो ये अपना थर्मल एक्सपेंशन है गाइस। थर्मल एक्सपेंशन में 3 तरीके का होता है, दैट इज लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक, तो लीनियर एक्सपेंशन क्या है? सिंपल, एल अल्फा डेल्टा टी, ये चेंज इन लेंथ हो जाएगा, और अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है। सिमिलरली बीटा होता है कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, आप लोगों को पता ही होगा ये। और बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ अल्फा फॉर आइसोट्रोपिक बॉडी। ठीक है, ये जो भी है अपने लोग केवल आइसोट्रोपिक बॉडी के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये आइसोट्रोपिक बॉडी के लिए होता है बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, और गामा इक्वल टू 3 अल्फा होता है अगर आप वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को लीनियर एक्सपेंशन की टर्म्स में लिखना चाहते हो। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको आइसोट्रोपिक बॉडी ही गिवन हो, आपको एन आइसोट्रोपिक बॉडी भी दी जा सकती है। ठीक है, तो गाइस एन आइसोट्रोपिक बॉडी अगर गिवन होगी तो क्या होगा बताओ? तो बीटा इक्वल्स टू क्या होगा? अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, और गामा इक्वल्स टू होगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जी, क्योंकि एक्स वाई और जेड में, जेड डायरेक्शन में जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो सेम नहीं है। ठीक है सर, आपका नेम क्या है? मेरा नाम विभोर है गाइस, स्टार्टिंग वाली स्लाइड में लिखा था, ये है मेरा नाम। ठीक है, और जितने भी नई जनता ने अपने लोगों को आज ज्वाइन किया है उन सबका बहुत बहुत स्वागत है प्लेटफॉर्म पे। तो आज की क्लास है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड अपने लोग आज क्वेश्चंस करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। ठीक है, और आपका जो पिछला डायनेमिक्स का पोर्शन है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं इसमें लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है वो, और दिखानी है अपनी स्किल्स। अब देखो फटाफट से ये वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर बता दो मुझे क्या होगा, फिर अपने लोग इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे होगा। ठीक है, तो विच ऑफ द कर्व्स इन द फिगर रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर्स? बताइए। आई लव यू, ये नाम रख दिया है आई लव यू, बहुत सही नाम रखा है। नचिकेत, क्या हुआ? करो ये वाला सवाल, फटाफट से आंसर बताओ। हेमा, देवाशीष 4, अच्छा ठीक है। और देवांश शेखर शुक्ला ए स्टार्क, कौन सा स्टार्क? टोनी स्टार्क और नेड स्टार्क? सी कृष सिंह सर, ओके। अंकित कनौजिया इज सेइंग ए, नचिकेत ए। श्रेयाशी क्या हुआ? आंसर आया अवनी गुप्ता 2 श्रेयाशी का, ओके। निशा शिवम दी बेस्ट बी, हेमा ए, ओके ओके ओके, चलो ठीक है। श्रेयाशी क्या हुआ? अदनान के बोलबा ना, का बोलबो अदनान ते? शिवम दी बेस्ट का है 2, ओके ठीक है, लेट्स सी। देखो गाइस, इसका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूं आप लोगों को। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, C/5 इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन का यूज करें यहाँ पे तो क्या हम नहीं बता पाएंगे क्या आंसर होगा? बोलो बोलो। ये देखो, ये इक्वेशन है, आपको C डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ही बताना है। शहरी तेजा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रतीक्षा,
तो गाइज आपको किसमें बताना है रिलेशन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/9 टाइम्स ऑफ F माइनस 32/9। तो देखो यहाँ पे अगर y इक्वल टू mx प्लस C से आप कंपेयर करोगे तो m तो स्लोप कितना है 5/9, दैट इज पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। और C की वैल्यू कितनी है -32/9। तो C की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो इंटरसेप्ट नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। और स्लोप पॉजिटिव है, तो एंगल कितना होना चाहिए लेस देन 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो 1 वाला जो ग्राफ है वो सही है, तो आंसर ए सही है, ठीक है। तो जिसका भी आंसर बी और डी और कुछ भी आ रहा था वो था गलत। तो आंसर सही क्या है 1, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो बात समझ में आई, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, हमको पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और उस इक्वेशन को फिर ग्राफिकल फॉर्म में देखना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन सही है, ठीक है। हेमा वॉज राइट, परफेक्ट हेमा, वेरी गुड। देवांश का भी बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था देवांश, परफेक्ट। तो 1 बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पे इंटरसेप्ट और स्लोप की टर्म्स में देखना था, तो वो आपको पता लग गया यहाँ पे, ठीक है। तो काफी सारी जनता सही थी आई थिंक। रोहित कुमार हेलो, ऋषि पांडे कोई बात नहीं ऋषि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लो ये वाला बताओ, कोई बात नहीं बिक्कू कुमार, लेट हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। रोहित कुमार सॉरी फॉर लेट बट वी मिस यू सर, आई मिस यू टू गाइस। अब दोबारा से आ गए और आते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ा काम ज़्यादा है इसलिए बीच बीच में गायब होना पड़ता है। ऋषि पांडे सर 10th क्लास, ओके ऋषि आई गॉट यू, यू आर इन 10th क्लास। तो अभी ये वाला तो कर सकते हो ऋषि, और इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, इस क्वेश्चन का मैं समझाऊंगा, ठीक है। सोना तुम्हारे ग्रुप ऐड कोरा छे, ओके। अपना अलग ग्रुप ग्रुप खेल रहे हो यहाँ पे तुम लोग, हैं व्हाट्सएप का ग्रुप ग्रुप खेलते रहते हो। देवांश का आया बी, ओके। शिवम दी बेस्ट का बी, राइट राइट राइट। और कोई फटाफट से आंसर देते जाओ जल्दी जल्दी। रोहित का बी लॉक कर दिया जाए, अवनी का सी, ओके। श्रेयाशी आई मिस यू सर, आई मिस यू टू। सारंग का बी, वेरी गुड सारंग, सारंग काफी दिनों बाद आए हो और अपना लोगो चेंज कर लिया आपने, पहले कुछ ऑरेंज ऑरेंज था। निशा खान बी, ओके। आयशा खान का बी है, ठीक है। देवाशीष का बी है। तो काफ़ी सारी जनता का आंसर आ गया। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं अपने लोग फटाफट, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगाने वाला है नहीं ये सवाल। और ऑब्वियसली इसका आंसर बी होगा, बिल्कुल सही है। जो भी कह रहा है कि बी है आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बी जो कह रहा है बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज गाइज हु आर सेइंग बी। अब देखो ऋषि, आपको नहीं समझ आ रहा था पर अब देख लो, आप 10th क्लास में हो फिर भी ये कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। इसमें क्या है, एक शीट दे रखी है, सिंपल सी शीट, और इसको अपने लोगों ने हीट किया। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को गर्म करते हो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो अगर मान लो कोई मेटल है तो क्या होगा, उसके एटम्स की वाइब्रेशन बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो जब वाइब्रेशन, पहले एक एटम इतनी लिमिट में वाइब्रेशन कर रहा था, वही एटम टेम्परेचर बढ़ाने में ज़्यादा वाइब्रेशन करने लगा, ठीक है। तो वो स्पेस कैसी ऑक्यूपाई करेगा, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने लगेगा। ये इनिशियल कंडीशन थी, ये फाइनल कंडीशन है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सब लोग सुन लो ध्यान से, ये इसका कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। तो जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगा ना मैक्सिमम, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे चीज़ें एक्सपेंड करती हैं, ठीक। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ केस एक्सेप्शन भी होते हैं। तो एक्सेप्शन पानी के केस में होता है, ठीक है। वो पीछे की क्लास में क्रैश कोर्स में अपने लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पे चीज़ें क्या होती हैं, एक्सपेंड होती हैं, ठीक है। चीज़ें क्या होती हैं, एक्सपेंड होती हैं। तो जब एक्सपेंशन होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और ये एक्सपेंशन आप ऐसे समझ सकते हो, देखो गाइस, ये एक्सपेंशन आप ऐसे समझ सकते हो जैसे सिंपल एक फोटोग्राफिक एक्सपेंशन होता है। तो अगर किसी फोटोग्राफ को आप स्ट्रेच करोगे तो उसमें अंदर जितनी भी डायमेंशंस होंगी वो सब स्ट्रेच हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे D1 की वैल्यू भी बढ़ेगी, D2 की वैल्यू भी बढ़ेगी, और इस पूरी शीट की डायमेंशन भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो बोथ D1 एंड D2 विल इंक्रीज। क्लियर है, समझ आ गई बात। सर योर विलेज, माई विलेज इज नोएडा, ओके। सो आई एम इन नोएडा राइट नाउ सर, यस सर आई एम राइट, वेरी गुड। तो जो भी जनता राइट है बहुत बढ़िया, उसको
दिल से बिल्कुल मुबारकबाद। अब ये वाला क्वेश्चन करो, इसका आंसर दो। अब देखते हैं। देखो सब टेम्परेचर बहुत आसान आसान से सवाल हैं, कठिन सवाल नहीं है, लेकिन ये पेपर में चमक जाएंगे तो रह जाओगे वहाँ पे। ठीक है, तो इसका इससे अच्छी बात ये है कि अभी चमका लो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करके, जिससे कि पेपर में बत्ती गुल ना हो, जलती रहे। ठीक है, तो बताओ फटाफट। हेलो यूजर 731880। आई एम राइट, वेरी गुड। राकेश यही है। निशा सर कौन सी क्लास की है? ये क्लास है भैया अपनी 11th। ठीक है, तो 10th के बाद जब 11th में आओगे तो वहाँ थोड़ा अपना रौला दिखाना कि पहले से आती हैं चीज़ें। श्रेयाशी क्या आंसर है बताओ। The graph between two temperature scales A and B is shown in the figure between upper fixed point and lower fixed point. ठीक है, there are 150 equal divisions on scale A and 100 on scale B. The relationship for conversion between the two scales is given by. बताना है आपको क्या रिलेशनशिप होगी। आदिल इज देयर। सॉरी फॉर लेट आदिल। आदिल लेट क्यों हो गए? और हम तो आदिल कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए यार, 20 मिनट। कोई बात नहीं, चलो। स्वीट बॉय आशी, हाय। स्वीट बॉय आशी हो गया है अभी, पहले तो आशी लिखता था, स्वीट गर्ल आशी। सर मेरा पहला क्लास है। ओके, वेलकम टू द इंस्टा सॉल। बी आया है सारंग का। ओके, लेट्स सी। सारंग इज सेइंग बी, यूजर इज सेइंग ए। सर आई एम राइट, ऑप्शन सी, निरंजन सेल्मा, सी। ओके, सुमित राज हाय सर, क्या हाल है? आई एम सुमित राज। सुमित राज मेरे हाल बहुत अच्छे हैं, आपके हाल कैसे हैं? निशा का बी है। ओके, शिवम दी बेस्ट का है सी। सुनीता पांडे हाय सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। जो भी आता जा रहा है सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग, और जिसकी भी पहली क्लास है उसको बहुत बहुत स्वागत। आंसर बता दो इसका। स्टार्क भी बी कह रहा है। ओके, सुनीता पांडे जी बी कह रहे हैं। चलो ठीक है, अब देखते हैं क्या आंसर है इसका। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, आई होप कि आप सबने सॉल्व कर लिया होगा। जिसने नहीं किया है, सर आज आप कुछ चेंज लग रहे हो। यार मैं चेंज इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि अभी मेरी वापस से बियर्ड थोड़ी बड़ी हो गई है और बाल भी थोड़े बड़े हो गए हैं। ठीक है, इसलिए चेंज लग रहा हूँ। तो अभी देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। द ग्राफ बिटवीन टू टेम्परेचर स्केल्स ए एंड बी इज शोन इन द फिगर बिटवीन अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो अब देखो गाइस, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो लोअर फिक्स पॉइंट क्या निकल के आएगा? लोअर फिक्स पॉइंट ये वाला क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 30 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाला चेंज दे रखा है 150 डिग्री, तो 180 में से 150 गया तो कितना बचा? 30 डिग्री। तो ए वाले स्केल का लोअर पॉइंट है 30 डिग्री और हायर पॉइंट है 180 डिग्री, और बी वाले स्केल का लोअर पॉइंट है 0 और हायर स्केल है 100। और डिवीजन कितनी है पहले वाले स्केल में? 150 और दूसरे वाले स्केल में 100। देखो गाइस, जिससे भी ये क्वेश्चन नहीं हुआ वो देख लो कि ये क्वेश्चन कैसे होता है और कैसे सॉल्व करते हैं अपने लोग, जिससे कि आप लोग सीख जाओ, क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आ गई तो आप कर लोगे। ठीक है, प्लीज शेयर द क्लास टाइम। ओके, क्लास टाइम इज 7:30। सारे भाई लोग सुन लो, सारी बहन लोग भी सुन लो, क्लास टाइमिंग है 7:30 टू 8:30। और ये क्लास टाइम वहाँ पे क्लासरूम वाले टैब पे डिस्प्ले होता रहता है, वहाँ पे आप देख सकते हो और रजिस्टर भी कर सकते हो क्लास के लिए, कि जैसी लाइव होगी क्लास तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, तो ये दो टेम्परेचर स्केल दे रखे हैं, एक ए और एक बी। अब यहाँ पे कंसंट्रेट करो। ठीक है, वीडियो नहीं चल रहा है, बैक करके दोबारा वॉच लाइव नाउ पे क्लिक करोगे तो वीडियो चल जाएगा। ठीक है, बैक करके वॉच लाइव नाउ पे क्लिक करो गाइस तो वीडियो चल जाएगा। ओके, दोबारा से क्लिक कर दो वॉच लाइव नाउ पे बैक करके, तो वीडियो आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब करते हैं सॉल्व। देखो जिसका भी ए आ रहा है
और मतलब जिसका भी ए आ रहा है, डी आ रहा है, सी आ रहा है या बी आ रहा है, देखते हैं कि कौन सा सही है। आदर्श का ए है, ठीक है। देवाशीष देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी सा है। अब देखो टेम्परेचर एट ए, कोई भी एक पॉइंट ले लो बीच में कहीं भी, यहाँ ले लिया मान लो, ठीक है। तो ये एक हो गया पॉइंट किसका, टी ए का, टेम्परेचर एट ए। और इधर नीचे वाले स्केल में देखोगे तो ये वाला पॉइंट किसका है, एक टी बी का, ठीक है। तो टी ए माइनस लोअर पॉइंट दैट इज 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स क्या है, 150, ठीक है, शुड बी इक्वल टू टी बी माइनस लोअर पॉइंट ऑफ टी बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन 100। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, देखो यहाँ से कितना सिंपल सा है, हो गया सॉल्व, खत्म हो गया। इक्वल टू टी बी बाय 100, बताओ कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर बी। तो बी जिसका भी है वो बिल्कुल सही है, ए वाला बिल्कुल गलत हो गया। पर सर नहीं मिले, सर आई आंसर्ड द फर्स्ट, आई थिंक सो, यस सारंग यू आंसर इट फर्स्ट। अब गाइज मैं इसको बहुत तगड़ी वाली शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं आप लोगों को। देखो अगर ये जेई मेंस में आ गया, सुन लो सब लोग, अगर जेई मेंस में आ गया तो कैसे करोगे, फटाफट सुनो शॉर्ट ट्रिक। अग्निवेश, जिसकी भी पहली क्लास है, जिसकी भी पुरानी क्लास चल रही है, देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं इसको सॉल्व, फटाफट ध्यान दो। देखो ग्राफ जो गिवन है उसमें क्या गिवन है कि जब टीवी की वैल्यू 0 है तो टीए की वैल्यू कितनी आ रही है, 30। फटाफट देखो इधर ग्राफ में देखो, ग्राफ में देख के क्या पता लग रहा है, जब टी बी की वैल्यू 0 है, रुको मैं आपके लिए पेन चेंज करता हूँ, आपको और अच्छे से दिखेगा। ये आ गया पेन चेंज, ओके। सो यहाँ पे देखो ये वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, ठीक है, टी बी की। तो टी ए की वैल्यू करेस्पॉन्डिंगली कितनी है, 30 डिग्री, क्लियर। अब देखो चार ऑप्शन गिवन है, चार ऑप्शन गिवन है आपको, दिख रहे हैं चार ऑप्शन। चार ऑप्शन में गाइस टी बी की वैल्यू को फटाफट से 0 रख दो और देखो टी ए की वैल्यू कहाँ पे 30 आ रही है। टी बी की वैल्यू 0 रखी ए ऑप्शन में, क्या टी ए की वैल्यू 30 आई, नहीं 180 आई, पहला ऑप्शन गलत। बी वाले ऑप्शन में टी बी की वैल्यू 0 रखो तो टी ए की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आएगी, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। लेकिन बाकी भी चेक कर लेते हैं। तो इस वाले में देखो टी बी की वैल्यू 0 रखो और टी ए को सॉल्व करो, तो क्या आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आ रही है, गलत। सी वाले में देखो टी बी की वैल्यू 0 रखो और टी ए को सॉल्व करो, बोलो। और सिमिलरली अगर इसमें से कोई दो ऑप्शन मैच कर जाते हैं तो क्या करोगे, तो ये करोगे कि एंड कंडीशन चेक कर लेना, टी ए की वैल्यू 100 रखना और टी बी की वैल्यू देखना 180 आ रही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे टी ए की वैल्यू, टी बी की वैल्यू जब 100 रखोगे तो चेक करोगे 180 आ रही है, नहीं वो भी नहीं आएगी, तो सी ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आ गई, बोलो। तो इससे आप बहुत जल्दी से कर सकते हो, बहुत आसानी से, ठीक है। ऑप्शन, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच कहलाती है, जब ऑप्शंस आपको पता होते हैं और उन ऑप्शन में आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, दे आर जस्ट गोइंग टू चेक योर स्कोर, ठीक है। वो ये नहीं देखेंगे कि आपने कैसे सॉल्व किया है प्रॉब्लम को, तो जैसे सॉल्व कर सकते हो, आपका एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप कितने होशियार हो। आप जैसे सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन पुट मेथड से कर सकते हो या पूरा थियोरेटिकल सॉल्व कर सकते हो, जैसे करो, ठीक है। सर प्लीज शॉर्ट ट्रिक वंस मोर, शॉर्ट ट्रिक वंस मोर, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक वंस मोर देख लो, बहुत सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है। टीबी की वैल्यू जब 0 है तो टीए की वैल्यू कितनी है, 30 है, ये गिवन है यहाँ पे। टी बी की वैल्यू जब 0 है तो टी ए की वैल्यू कितनी है, 30। तो जो रिलेशंस गिवन है चार ऑप्शन में, टी बी को 0 रख दो सब जगह और टी ए को कैलकुलेट कर लो, क्या आ रहा है 30, डी में नहीं आ रहा है, ए में नहीं आ रहा है, केवल बी में आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आई, कहाँ आ रहा है, केवल बी में, तो बी वाला ऑप्शन सही है। कितनी आसान सी बात है, बी में टी ए की वैल्यू 30 आ रही है। आदित्य हेलो, ठीक है। सर मैंने शॉर्ट ट्रिक से ही किया था, अरे वाह, वेरी गुड। ओम बरगई, सर आप 10th क्लास की क्लासेस नहीं लेते, 10th क्लास की क्लासेस भी लगेंगी गाइस, डोंट वरी, उसी के लिए प्लानिंग चल रही है, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, 10th 6 सब चलेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ये लो, अब डायनेमिक्स पढ़ रखी है, ठीक है, और काइनेमेटिक्स भी पढ़ रखी है, अब उसका इस्तेमाल करो और हीट में लगाओ। चलो फटाफट,
और देखते हैं कौन इसका जवाब सही देता है। कौन सी जनता खतरनाक पढ़ के आई है और बिल्कुल सही से पढ़ रही है, जो इसका आंसर देगी बिल्कुल सही। कर दो फटाफट गाइस, सॉल्व कर दो इसको। सही आंसर चाहिए मुझको, गलत मत बताना। बता दो। हाय पायल, जीवन, काफी जनता आ चुकी है अभी। गाइस अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? पढ़ाकू बच्चा आशी के नाम से स्वीट बॉय बन गया है। कब से स्टार्ट करोगे सर 10th क्लास? 10th क्लास 9th और 8th सब स्टार्ट होगी, एक बार लॉकडाउन पीरियड थोड़ा ख़त्म हो जाए, स्टूडियो तक जा पाएँ तो फिर आपके लिए सारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है? ओके, सारंग ने आंसर दे दिया है सी ऑप्शन, और जागृति ने दिया है सी। निशा बताओ आंसर। राकेश, सौरभ यादव, बताइए आंसर, बताइए क्या है सही। सी लॉक कर दिया जाए, रोहित कुमार जी का सी लॉक कर दिया जाए, ठीक है। स्वीट बॉय आशी, आपको पता लगा, क्या पता लगा आशी? सर व्हेन डिड क्लास स्टार्ट? तेजस, क्लास तो स्टार्ट शुरू हो चुकी है 7, 7:30 से। आप लेट आए हो, वाई यू आर लेट आई डोंट नो, बट डोंट बी, ट्राई टू बी ऑन टाइम, ओके? डोंट बी लेट इन द क्लास। इज देयर एनी चांस वी कैन मीट इन क्लासरूम? क्लासरूम में कैसे मीट कर सकते हैं? यस, मिल मिल सकते हैं, क्लासरूम में मिल सकते हैं। जल्दी कुछ ऐसा कोर्स लॉन्च करेंगे जिसमें हम लोग फेस टू फेस पढ़ाई भी कर पाएँ, ठीक है। अनुज पासवान, ओके, तो सारी दुनिया जो आंसर दे रही है वो दे रही है सी, ठीक है। अब चेक करते हैं इसका सी सही है या नहीं है। आशी, आई गॉट योर आंसर, आई होप सर सी, ओके। आयुष शर्मा जी कह रहे हैं बी, ठीक है शर्मा जी। अरे ये शर्मा जी का लड़का है, ध्यान रखना बच्चों, इसी की वजह से डांट पड़ती है। इज देयर एनी चांस वी कैन मीट इन फिजिक्स क्लासरूम? हाँ डेफिनेटली, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन मीट। हाँ निशा, क्या आंसर आया? लॉकडाउन में घर क्लासेस चाहिए, बिल्कुल चलेंगी, घर से क्लासेस चलेंगी, सब जगह से क्लासेस चलेंगी। आशी, आई हैव गॉट योर आंसर। तो इतना ज़्यादा मैसेज मत करो कि बाकी के मैसेज ना पढ़ पाऊँ। निशा, ठीक है निशा, अरे बताओ आंसर। जागृति का आ गया सी। चलो अब हम लोग करते हैं सॉल्व इसको और देखते हैं क्या आंसर आया, ठीक है। काफ़ी टाइम मिल गया है आपको, लेट्स सी, ठीक है गाइस। आशी इधर देखो, स्वीट बॉय आशी देखो इधर। अ यूनिफॉर्म मेटेलिक रॉड rotates about its perpendicular bisector with constant angular speed. If it is heated uniformly to raise its temperature slightly, then speed of rotation बतानी है हम लोगों को क्या होगा, ठीक है। अब फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं गाइस कि क्या होगा। आशी प्लीज अभी, ठीक है, पर इतना स्पैम करने की ज़रूरत नहीं है। आई गॉट योर आंसर, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करो, इसको समझो कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। किसी ने भी आंसर सही नहीं दिया है, केवल एक बच्चे ने आंसर सही दिया है। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। देखो ये एक रॉड है, सिंपल सी रॉड है, ठीक। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट ये रॉड रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ओके। सारंग इधर देखो, सो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रही है और एल इसकी लेंथ है। तो अभी जब इसका आपने टेम्परेचर बढ़ाया, हेमा देखो, जब इसका टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो क्या होगा, रॉड की डायमेंशन बढ़ेगी, तो रॉड की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बात सबको समझ आती है कि रॉड की लेंथ बढ़ जाएगी। तो मान लो कुछ रॉड की लेंथ हमारी बढ़ गई, तो मास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन थी उससे दूर गया या उससे पास आया, बताओ। दूर गया या पास आया, फटाफट से कमेंट करके बताओ। मास उससे दूर गया कि पास आया? निशा बोलो। जब लेंथ इंक्रीज हुई तो मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर गया कि पास आया उसके? फटाफट से जवाब दो।
अब बैक करके दोबारा ज्वाइन कर सकते हो जिसका डिले चल रहा है। दूर गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दूर गया, इट हैज मूव्ड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। इट हैज मूव्ड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सॉरी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो गाइस इसका मीनिंग क्या है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा है। अब ये जो भी हो रहा है सब कुछ इंटरनल की वजह से हो रहा है, इसमें कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं है। इसका मतलब टाउ एक्सटर्नल इसमें कितना है, 0। और जब भी टाउ एक्सटर्नल 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा मेरे लाला। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, देखो इधर जागृति, एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व रहेगा तो क्या होगा, I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो उसने बोला कि I ओमेगा तो है K कांस्टेंट, तो भैया जब I बड़ा इसका मतलब ओमेगा को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। बोलो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। आशी इधर देखो, स्वीट बॉय आशी इधर देखो इधर, ये बताओ मुझे जो मैं पूछ रहा हूँ, अगर I बढ़ा तो ओमेगा कम होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये I ओमेगा का मल्टीप्लीकेशन क्या है, कांस्टेंट है। बोलो, तो जब आई बढ़ा तो ओमेगा को कम होना पड़ेगा, ओमेगा को कम होना पड़ेगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखो ये किसने सही आंसर दिया था, ये दिया था शर्मा जी के लड़के ने सही आंसर दिया था। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये शर्मा जी का लड़का सब कर जाएगा। और आप लोग ऐसी ही चैटिंग में लगे लगे रहते हो एक दूसरे के साथ। बोलो, क्लियर है? ये डाउट है इसमें? स्टार्क, सो बी आंसर है। जब आई इंक्रीज करेगा तो ओमेगा को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। चलो अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। Am I audible, guys? Guys, am I audible? ओके, ठीक है। तो अभी ऑडिबल है आई थिंक। तो ये वाला क्लियर हो गया क्वेश्चन सबको? बोलो। तो जो भी गलत था बिल्कुल सही हो जाओ यहाँ पे कि क्या आंसर है इसका। तो आंसर इसका है भैया कि स्पीड ऑफ रोटेशन डिक्रीज होगी। ठीक है, क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि आई इंक्रीज हुआ है तो ओमेगा को कम होना पड़ेगा कांस्टेंट रखने के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। ये लो, आई होप कि आप लोग ऐसा सवाल पहले कर चुके होगे। काय को लेट हो आज आप? काय को क्या हो गया यार, सुपर लेट हो? गुड इवनिंग एपी सिंह। चलो फटाफट आंसर बताओ। सिलिंड्रिकल मेटल रॉड of length L naught is shaped into a ring with a small gap as shown. On heating the system, X decreases, R and D increase. तो जो भी ऑप्शन होगा बताओ, X and R increase, D decrease। देखते हैं कौन सा क्लियर है। हेमा बताओ, व्हाट इज द आंसर? ओम बताओ। हाँ ओम बिल्कुल कर रहे हैं, कुछ आप ही के लिए लगे हुए हैं गाइस। देखो अभी वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, घर से बैठ के क्लासेस ले रहे हैं आपके लिए, बिल्कुल घबराओ मत। अगर आप घर पे हो और आपको कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है तो वी आर हेयर फॉर यू। ओके, आप अपने ऊपर विश्वास रखो और हम पे भी रखो, हम हैं आपके लिए। ठीक है, बताओ गाइस क्या आंसर होगा इसका। ओके, एक्स एंड आर इंक्रीज करेगा, डी डिक्रीज करेगा। ठीक है, ओके, तो बताओ गाइस क्या आंसर होगा, कौन कौन सॉल्व कर रहा है इसको। बी आ रहा है ऑप्शन, ठीक है देखते हैं। बी आ रहा है अनुज पासवान जी का। ओके अनुज, आई गॉट योर आंसर। अनुज का है बी। और कोई है जनता? क्या आंसर आ रहा है बाकी? बाकी लोगों का बताओ फटाफट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। काफ़ी लेट जनता ज्वाइन कर रही है, क्या हो गया भैया?
सॉरी सर डेटा इज स्लो। ओके, तो डेटा को रिचार्ज करवा लेना कल, ठीक है। सबका नेट इज चलिंग स्लो, आई थिंक मेरा भी नेट इज चलिंग स्लो। ओके श्रेयाशी बी, जागृति बी, शिवम दी बेस्ट बी, बहुत बढ़िया, सॉल्व करने लगी जनता। चलो देखते हैं अब इसको क्या इसका आंसर है। आप लोगों ने काफ़ी दिमाग लगाया। नाउ लेट्स सी। आ सिलेंड्रिकल मेटल रॉड है जिसको रिंग की तरह अपने लोगों ने मोड़ दिया और उसके बीच में एक छोटा सा गैप है। तो ये गैप है x और इस रॉड की थिकनेस है d और रेडियस है r। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, सारी जनता को ये मैं बता चुका हूँ पहले ही। आई होप कि आप लोगों को पता होगा सबको बिल्कुल क्लियरली कि जब भी ऐसा होता है तो फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट होता है। फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट मतलब जब आप इसको बड़ा करोगे तो सारी डायमेंशंस बड़ी होंगी, ठीक है। d भी इंक्रीज करेगा, x भी इंक्रीज करेगा और r भी इंक्रीज करेगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज सी। इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ, देखो अभी भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है इसको समझने में, ठीक है। अभी भी आप लोगों का सही आंसर नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे हैं जो सही आंसर दे रहे हैं और बाकी सारी जनता मोस्टली गलत ही दे रही है, क्योंकि अभी देखो अभी भी आंसर आपका बी आ रहा था। बी इज नॉट द राइट आंसर, राइट आंसर इज सी। एक्स आर एंड डी ऑल इंक्रीज, सब बढ़ेगा, सब बढ़ेगा भैया, सब बढ़ेगा। चमक रहा है नहीं चमक रहा है? फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है? पपिया सान्याल रॉय, आंसर विल बी ऑप्शन बी। नो, ऑप्शन बी इज नॉट द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एवरीवन चमक गया? वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। तो ट्यूबलाइट जल गई सबकी कि क्या राइट आंसर है इसमें? आई होप कि अब तक जल गई होगी। बंद दरवाजे दिमाग के खुल गए होंगे, ज्ञान चक्षु खुल गए होंगे। अरे आशी ठीक है, अब ये वाला प्रॉब्लम करके दिखाओ। आशी लेट्स सी कि कौन कर पाता। अनुज, अनुज पासवान, ये करो सॉल्व, ठीक है। निशा सॉल्व करो ये। The radius of a metal sphere at room temperature T is R and the coefficient of linear expansion of the metal is alpha. The sphere is heated a little by a temperature delta T so that its new temperature becomes T plus delta T. The increase in the volume of the sphere is approximately, बताना है कितना होगा। सर आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है। अरे मैं तो ड्राइंग अभी कर ही नहीं रहा कुछ भी, लेकिन हाँ बोर्ड पे तो अच्छा आता है, इस पे थोड़ा गड़बड़ आता है। देवाशीष नेट स्लो है, ओके कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर लो एक बार, फ्लाइट मोड पे लगा के दोबारा लगाओ और फिर से ज्वाइन कर लो। बफर और एक्चुअली सारे लोग अभी इंटरनेट पे ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए आई होप, मुझे लग रहा है कि सबका नेट स्लो चल रहा है। सो डोंट वरी गाइस, ये सही हो जाएगा थोड़े से दिन में। ठीक है, तो सी पक्का। ओके, रोहित कुमार का सी देखते हैं। रोहित, रोहित का सी आ गया, शिवम डी वेस्ट का भी सी आ गया, ओके वेरी गुड। जागृति का सी आ गया। आयुष शर्मा जी इज सेइंग डी। फिर से शर्मा जी का लड़का अलग वाली राह पे जाता हुआ और सबकी डांट लगवाता हुआ। देवांश जी का है डी, ओके। देवांश भी तो शुक्ला जी हैं, शुक्ला जी का लड़का भी तो ऐसे ही करता है। इंस्टासॉल यूजर इब्राहिम, डी होगा, ठीक है देवांश, देखते हैं। सर मेरा भी सी, श्रेयाशी का भी सी, आर्यन का भी सी, ओके ठीक है। अनुज पासवान का सी है। अनुज ठीक है, सी आपने लिख दिया, मैंने सुन लिया। इतना मत लिखो कि बाकी ना लिख पाए, ठीक है। ओके, आशी का भी सी है, ठीक है। निशा सोब आया और कम होए, बंगाली लिखी जा रही है। अंश कुमार का है सी, ठीक है। चलो अपने लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे और क्या आंसर होगा। देखो गाइस, उसने बोला है कि एक स्फीयर है, ठीक है, सिंपल मेटल स्फीयर है और रूम टेम्परेचर टी पे कोई मेटल स्फीयर था और उसकी रेडियस थी आर, ठीक है। और उन्होंने बोला कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मटेरियल का गिवन है अल्फा, ठीक। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ये, ठीक।
बोला कि इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया अपने लोगों ने कुछ T प्लस डेल्टा टी से, तो ऑब्वियसली भैया हमको पता है कि इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा इसकी रेडियस में कुछ इंक्रीमेंट होगा और अल्टीमेटली इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, तो अब अपने लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं जब वॉल्यूम इसकी इंक्रीज हो गई। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत आसान है। इसमें देखो कैसे सॉल्व करना है सारंग, मैं आपको बता देता हूँ। ये v इक्वल टू क्या है, v बताओ मुझे, v कैसे सॉल्व करोगे। v इज वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे लिखोगे, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसका डेरिवेटिव लिख लो, ठीक है। इधर देखो आई लव यू, इधर देखो के बोलबो, पढ़ू छो ना कर लो, नहीं तो पेपर में गड़बड़ हो जाएगा। अब वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम का वॉल्यूम दे रखा है 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ले लो। तो dv क्या हो जाएगा, 4/3 पाई 3r² डॉट dr, ठीक है, ये डेरिवेटिव हो जाएगा इसका। 3 से 3 अपना कैंसिल हो गया, तो dv इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, 4 पाई r² dr। अब dr क्या है, चेंज इन दी रेडियस, और चेंज इन दी रेडियस अगर एक ही डायरेक्शन में मैं लूँ, रेडियल डायरेक्शन में, तो dr इज इक्वल टू r अल्फा डेल्टा t। ठीक है, देखो इधर फटाफट जनता बताओ, ये बात समझ आई। dr इज इक्वल टू चेंज इन दी रेडियस क्या होगा सर, dv क्या है, dv अभी जब मैं बोल रहा हूँ सुनो, तो सुन नहीं रहे हो आप लोग। dv डेरिवेटिव लिया है चेंज इन दी वॉल्यूम, ठीक है, डिफरेंशिएट किया अपने लोगों ने, चेंज इन दी वॉल्यूम निकाला है यहाँ पे। तो dr को क्या लिख लेंगे, r अल्फा डेल्टा t, ठीक है, और dr की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो dv इज इक्वल टू 4 पाई r² r अल्फा डेल्टा t। तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई r क्यूब अल्फा डेल्टा t। सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है, बोलो। तो आंसर आ गया डी। और जिसको ये भी नहीं आता, अगर डिफरेंशिएट नहीं करना जानता, किसी को नहीं पता डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हम लोगों को ये पता है कि चेंज इन दी वॉल्यूम, इंक्रीज इन दी वॉल्यूम है ना, चेंज इन दी वॉल्यूम क्या होगा, वी गामा डेल्टा टी, ठीक है। तो वी गामा डेल्टा टी ये होगा, देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था, ये वाली में देखो इधर ये क्या लिखा है, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी। गामा को क्या लिख सकते हो, 3 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो गामा को जब 3 अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हो, तो वापस जाएंगे यहाँ पे और सॉल्व करेंगे इसको। क्या हो जाएगा ये, वी है 4/3 पाई आर क्यूब, गामा है 3 अल्फा और डेल्टा टी है, तो ये 3 से 3 कट गया, 4 पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा टी। फिर से ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बोलो बात समझ में आई, बोलबो कि नहीं बोलबो। यस सर, आई आंसर द फर्स्ट। सारंग हाँ बिल्कुल सही आंसर किया है आपने, लेकिन शर्मा जी के लड़के ने आई थिंक सबसे पहले आंसर किया था, और देवांश ने भी आंसर किया था। देवांश का भी सही है, बहुत बढ़िया है। इसको करने के और भी तरीके हैं, तो बहुत आसान तरीका है ये, ठीक है, सबसे आसान तरीका बताया मैंने। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आ गया है ये आपकी नज़रों के सामने। इसको सॉल्व करो और बताओ मुझे सही जवाब क्या है। और ये खतरनाक सा सवाल लग रहा है, लेकिन है आसान सा। इफ अर्थ सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, द इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर विल बी, कितना होगा इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया, काफी लेट ज्वाइन कर रहे हो काहे, जल्दी आ जाया करो। सर मैं भी किया था, हाँ दीपांशु कुमार ने भी किया था, बहुत बढ़िया। चलो अब इसका आंसर बताओ मुझे क्या होगा, लेट्स सी। सारंग का है सी। निशा क्या आंसर आया बताओ। सारंग का है सी, ओके सारंग, ठीक है। लेट्स सी, लेट्स सी कि सी सही है कि नहीं है। श्रेयाशी का सी है। सवाल बड़ा आसान सा है, कि कह रहा है कि धरती घूमते घूमते अगर रुक गई, तो उसका टेम्परेचर भैया कितना बढ़ जाएगा, बताओ। निशा बोलो आंसर। राकेश बोल्ट बताओ आंसर। सुमित राज, बोलो।
सी हेमा इज सेइंग RM ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय 5JS. ओके, लेट्स सी. और जनता को करने दो ट्राई, फिर अपने लोग करते हैं इसको. ठीक है, सी इज करेक्ट. देबा प्रसाद का भी सी है. ओके, सुमित राज जी का भी सी है. तो काफी जनता अपनी सी के साथ जा रही है. देखते हैं भैया सी सही है नहीं है. चलो मैं सॉल्व करा देता हूं इसको. करते हैं इस सवाल को हल. ठीक है, निकालते हैं इसका आंसर. सर आपने अभी देखा मेरा आंसर? हाँ हेमा, देखा मैंने आंसर, सब लिख डाला आपने. ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे. जो भी सही है देखते हैं कौन सही है कौन नहीं है. हेलो ईशा, हेलो सुंदर मेहरा. ठीक है, तो रोहित का भी सी आ गया. ठीक है, अब देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व. अब बोला कि भैया धरती एकदम घूम रही थी अपनी एक्सिस पे और घूमते घूमते सडनली क्या हो गई, रुक गई. तो धरती पहले तो ओमेगा से घूम रही थी, अब घूमते घूमते क्या हो गई, रुक गई. तो घूम रही थी इसका मतलब उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी थी. कितनी थी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. बात समझ में आई? और ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी में. तो हीट एनर्जी कितनी होगी? MS डेल्टा टी. और बोला है कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कितना है? वो है जब जे से आप मल्टीप्लाई कर दो मैकेनिकल एनर्जी को, तो ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट आ जाएगा हीट का. ठीक है, तो MS डेल्टा टी टाइम्स जे. और ये बी दे रखा है यहाँ पे, ये बी नहीं है, गलती से लिख दिया है बी, ये एस है. ठीक है, एवरेज स्पेसिफिक हीट. अब क्या करेंगे? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. आई कितना होता है एक स्फीयर का? 2/5 MR² इंटू ओमेगा स्क्वायर. और MS डेल्टा टी टाइम्स जे. तो m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. डेल्टा टी इज द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, तो वो कितना हो जाएगा? R² ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5JS. तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है भैया, सी नहीं है. m तो कट गया. बोलो, m तो गया कट और आंसर आ गया ए. आई थिंक कि अब जनता को समझ में आ गया होगा कि क्यों सी आंसर नहीं है. बोलो जय जय चौधरी, बोलो, बात समझ में आ गई? हाय सर, आई एम 10 स्टैंडर्ड. ओके, बोलो गाइस, आर यू गेटिंग इट? ए इज द राइट आंसर. ठीक है सारंग, एम विल गेट कैंसल्ड आउट. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. आशी, देखो कहीं मशीन आपको ब्लॉक ना कर दे. ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ ये सब ऑटो कंट्रोल्ड है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती है ऐप. तो आपको कहीं ब्लॉक कर देगी तो हो जाएगी दिक्कत. इसलिए मैं कह रहा हूँ इतना बार बार सेम कमेंट मत करो, सी 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 करके. ठीक है, मैंने सुन लिया आपका आंसर. ओके, चलो अब सॉल्व करते हैं इसको. अब ये वाला बताओ, ये वाला प्रॉब्लम कैसे करोगे? करो सॉल्व. Two elastic rods are joined between fixed supports as shown in the figure. Condition for no change in the lengths of individual rods with the increase of temperature. तो क्या होगा बताओ? सर नेट प्रॉब्लम. ओके, नेट प्रॉब्लम आ सकती है, मैं मान सकता हूँ. ठीक है, अभी ये तो दिख रहा है ना आपको क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो. नमन साहू इज सेइंग सी. ठीक है नमन, लेट्स सी. नमन, ये जो आंसर आप दे रहे हो ये इसी क्वेश्चन का है, इलास्टिक रॉड वाले का, या पिछले वाले का दे रहे हो? क्वेश्चन बहुत सिंपल है. कंडीशन फॉर नो चेंज इन द लेंथ ऑफ द इंडिविजुअल रॉड पूछी है, मतलब इनकी लेंथ इंक्रीज ना हो ऐसी कंडीशन बताइए. तो ऑब्वियसली जब रिजिड फिक्स्ड सपोर्ट के बीच में है तो लेंथ इंक्रीज नहीं होगी, ये बात हमको पता ही है. ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट बात है. जतिन, अरे बहुत लेट आए हो यार, क्लास तो खत्म होने वाली है कुछ देर में, तो 1 घंटा लेट आया है. अच्छा नमन इसी का आंसर दे रहे हो? ओके राइट.
सर नेटवर्क इशू की वजह से मुझे क्वेश्चन विजिबल नहीं हो रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान सा है, दो रॉड हैं, लीनियर एक्सपेंशन दे रखे हैं दोनों के, अल्फा 1 अल्फा 2, एरिया दे रखा है A1 A2, Y1 Y2 इसका वो दे रखा है। अनुज सेम गोज फॉर U2 कि आप इतना बार एक ही आंसर दोगे तो मशीन कैन ब्लॉक यू। ठीक है, दिस ऐप इज रन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। सुमित राज जी का है डी। तो ठीक है, अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। श्रेयाशी का कितना आया, आनंद का आया है बी, मुन्ना का आया है डी। अरे मुन्ना, बहुत दिन बाद दिखे मुन्ना, कहाँ थे? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है अनुज, देखते हैं कैसे होगा ये। क्लास का रिकैप देख लेना, बिल्कुल कोई बात नहीं, देख लेना रिकैप। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। आनंद कुमार झा भी लेट हैं, कोई बात नहीं। देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाली जब रॉड्स फिक्स्ड सपोर्ट्स के बीच में बंद हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपको पता है कि इसमें चेंज इन लेंथ तो आना ही नहीं है, तो डेल्टा एल तो जीरो ही होगा, ये तो हमको पता है। तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन होगी जो फोर्सेस होंगे ना दोनों में, जो फोर्सेस होंगे F1 F2 वो क्या होंगे, इक्वल। जो टेंशन होगी दोनों में वो टेंशन क्या होगी, इक्वल। बात समझ आ रही है? क्यों इक्वल होगी, क्योंकि न्यूटन्स लॉ कहता है यार, अगर ये इक्वल नहीं होगी तो मोशन शुरू हो जाएगा लेफ्ट और राइट, और मोशन तो हो नहीं रहा है, फिक्स्ड सपोर्ट के बीच में बंद है। तो इसका मतलब FBD को पॉसिबल रखने के लिए क्या होगा, ये जो भी एलिमेंट आप लोगे हर एलिमेंट रेस्ट पे रहेगा। इसका मतलब यहाँ वाला जो सेंटर वाला एलिमेंट है वो भी रेस्ट पे रहेगा, और इन दोनों के फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? नेटवर्क एरर आ रहा है तो कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर लो एक बार, मे बी नेट प्रॉब्लम है ये। नेट बहुत स्लो चल रहा है आज गाइस, मुझे भी यही लग रहा है क्योंकि मेरा फ़ोन का भी नेट स्लो चल रहा है। ठीक है, कोई नहीं, चलो लेट्स सी, इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी क्या होगा इसमें, इन दोनों में टेंशन इक्वल होगी तो टेंशन इक्वल कर देते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप देखो डेल्टा एल को लिखोगे कैसे, पी एल अपॉन ए ई। ठीक है, और डेल्टा एल कितना होता है यहाँ पे, बोलो, एल एल्फा डेल्टा टी, तो पी एल अपॉन ए ई। लेकिन ये वाला एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो पी कितना आएगा, जो फोर्स है वो कितना आएगा, एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। तो ये इक्वल होना चाहिए, A1 Y1 अल्फा 1 डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू F2। तो A1 Y1 अल्फा 1 किसके इक्वल होना चाहिए, A2 Y2 अल्फा 2। ठीक है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा तो यही बचेगा, A1 Y1 अल्फा 1 इक्वल टू A2 Y2 अल्फा 2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। डी वाले ऑप्शन में दिख रहा है ये, नमन, बात समझ आई? बोलो जगदीश, जागृति, सी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बोलो गाइस, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, फोर्सेस को इक्वेट किया है दो रॉड्स के बीच में, क्योंकि ये दो रॉड्स जो हैं इसमें फोर्सेस इक्वल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दी न्यूटन्स लॉ, राइट? क्लियर है सबको? वेरी स्लो नेट, हाँ भैया नेट तो बहुत स्लो है, बिल्कुल सही कह रहे हो, नेट स्लो चल रहा है। ठीक है, लेकिन आई थिंक अभी क्लियर होगा आप सबको। रोहित, सबको क्लियर है? नमन, कोई बात नहीं, गलत आंसर दिया, देखो कॉन्सेप्ट लेकिन क्लियर हो गया यहाँ पे, बात समझ आई? गलती कर लो जितनी गलती करनी है नचिकेत, लेकिन मेन चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप ये देखा करो न्यूटन्स लॉ वैलिड हो रही है नहीं हो रही है, तो हाँ न्यूटन्स लॉ वैलिड होगी, फोर्सेस शुड बी इक्वल। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये रही आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का आंसर देखते हैं कौन बताता है। नमन, अच्छा, ओके, नमन तो एक बार आप दोबारा से जाके देख लेना क्लास को, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
करेक्ट आंसर डी था। चलो अब ये वाला प्रॉब्लम करो, बहुत अच्छी प्यारी प्रॉब्लम है ये आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छी। सर कीबोर्ड प्रॉब्लम हो गया है। ओके, कोई बात नहीं, क्लास देख लो एटलीस्ट। बोलो निशा, ये वाली प्रॉब्लम बहुत अच्छी है, फटाफट से आंसर बता दो इसका। आनंद कुमार झा जी का है बी। ओके सर, प्लीज रिक्वेस्ट दया करो हम पर, जल्दी स्टार्ट करो। अरे बाबा ओम बारगे, जल्दी स्टार्ट करेंगे, टेंशन ना लो। मोदी जी को बोलो जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खत्म करें। अनुज का है बी। ओके अनुज। इंस्टासॉल यूजर 731880 का है बी। फटाफट से बताओ आशी, क्या आंसर है? श्रेयाशी का है बी। ओके वेरी गुड, श्रेयाशी का बी आ गया। तो इसको सॉल्व करें गाइस। नमन आया आंसर, जतिन का बी। वेरी गुड जतिन। और कोई मेरी जनता है प्यारी जिसका आंसर आ गया हो? रोहित का बी, जागृति का बी, ग्रेसी बर्मन का बी। वेरी गुड। हिमांशु मोका इज सेइंग डी। ठीक है हिमांशु। हिमांशु, श्रेयाशी क्या आंसर आया? शिवम दी बेस्ट सी है। सर आप कहाँ गए थे? अरे मैं यहीं था, थोड़ा लोड ज़्यादा है। शिवम सर आपको मेरे आंसर नहीं दिख रहे। हेमा आंसर दिखा नहीं मुझे, क्या आंसर आया आपका बताओ। दिखा नहीं आपका आंसर हेमा, दोबारा लिख दो। व्हाट इज राइट आंसर प्लीज टेल मी अगेन। नमन इसका सही आंसर बताओ पिछले वाले का। ऑप्शन बी। ओके हेमा का ऑप्शन बी है, सही है वेरी गुड। हेमा का ऑप्शन बी है, श्रेयाशी ने बोला बी। ओके चलो अब अपने लोग सॉल्व करते हैं गाइज इसको। आई थिंक, आई होप कि सफिशिएंट टाइम हो गया आपके पास। अब इसको सॉल्व करते हैं कि क्या आंसर होगा। और इसको सॉल्व करने के देखो दो तरीके बताता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक और एक है लंबा मेथड। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक यहाँ लिख देते हैं, ये अपनी हो जाएगी यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक, जिससे बहुत ही जल्दी आप आंसर निकाल लोगे। और एक जो एक्चुअल थ्योरेटिकल प्रॉब्लम होती है वो है ये। ठीक है, एक तो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम जो होगी, प्रॉब्लम जैसे सॉल्व करनी है वैसे सॉल्व कर लेंगे, और एक शॉर्ट ट्रिक अपनी। ठीक है, अब फटाफट ध्यान दो सब लोग, यहाँ पे स्क्रीन पे देखो कि कैसे करना है इसको। ठीक है, आई लव यू इधर देखो, एक रॉड दे रखी है। ठीक, और रॉड होमोजीनियस या आइसोट्रॉपिक नहीं है, उसका अल्फा वेरी हो रहा है। मान लो कि ये अल्फा 1 यहाँ था और एंड तक जाते जाते अल्फा 2 हो जा रहा है। ठीक है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है अल्फा। ठीक, तो एक एल लेंथ में अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? अल्फा 1 से अल्फा 2। ठीक है, देखो इधर देखो गाइस। ठीक है, तो अल्फा 1 से अल्फा 2 हो गई इसकी वैल्यू। तो बीच में अगर मैं कोई dx एलिमेंट लेता हूं और उसका डिस्टेंस फर्स्ट एंड से है x। ठीक है, तो x दूरी पे ये कितना बढ़ चुका है? ये देखो अल्फा 1 से थोड़ा ज़्यादा बढ़ चुका है कुछ। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है कुछ अल्फा 1 से। तो वो वैल्यू कैसे निकालोगे? उसके लिए अपने लोग देखते हैं यहाँ पे कि वो वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर वो वैल्यू आ गई तो काम हो जाएगा आसान। वो हो जाएगी अल्फा एट अ डिस्टेंस x विल बी इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 डिवाइडेड बाय l मल्टीप्लाइड विद द x। ठीक है, अब ये कैसे किया मैंने? ये बहुत ही आसान तरीका है गाइस। ये आप ये मत सोचो कि बहुत कठिन है, पता नहीं कैसे लिख दी अल्फा एक्स की वैल्यू। अल्फा एक्स की वैल्यू बहुत आसान है लिखना। अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 क्या है? जो चेंज हुआ कितनी लेंथ में हुआ? एल लेंथ में। ठीक है, यहाँ तक तो अल्फा 1 ही था, तो चेंज कितना है? अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 कितनी लेंथ में हुआ? एल लेंथ में चेंज हुआ। तो क्या किया अपने लोगों ने? एल लेंथ में अगर चेंज हुआ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, तो आप क्या करोगे? एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि एक्स तक कितना चेंज हुआ। तो यहाँ तक का चेंज अपने लोगों को पता लग गया, और उसमें किसकी वैल्यू जोड़ दी? अल्फा 1 की वैल्यू जोड़ दी, टोटल अल्फा पता लगाने के लिए। ठीक है, और रॉड अपनी है ये जो मैंने शेड कर दी है, उसके ऊपर मैंने अल्फा का ग्राफ बनाया है, जिससे कि आप लोगों को ये आइडिया आ जाए कि हम अल्फा को कैसे विजुअलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये अल्फा की वैल्यू विजुअलाइजेशन में बड़ी आसान हो गई। ठीक है जनता, समझ आ रही है बात? जो भी इधर देख रहा है फटाफट बताओ, समझ आ रही है? क्लियर है? अब क्या करेंगे? अब इसको बहुत आसान है। एक dx लेंथ के लिए क्या करोगे?
dx लेंथ के लिए इंटीग्रेट कर दो। तो जो डेल्टा एल है वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेट एल अल्फा डेल्टा थीटा होता है, तो dx लेंथ हो गई जो हमने कंसिडर की है यहाँ पे एलिमेंट की, अल्फा एक्स वहाँ पे कोफिशिएंट हो गया, और डेल्टा टी क्या हो गया, उसका टेम्परेचर चेंज। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे 0 टू एल, अल्फा एक्स की वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो आंसर आ जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एल डेल्टा टी। क्लियर है? तो ये डेल्टा एल की वैल्यू आएगी इंटीग्रेट करने के बाद। अब चलते हैं शॉर्ट ट्रिक की तरफ। ठीक है जनता, निशा फटाफट देखो इधर, आशी जो भी है जनता इधर फटाफट देखो, जनता देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे है इसकी। शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान है। मैंने आपको बताया है कि जब भी मैंने क्रैश कोर्स जब हुआ था तो पूरे क्रैश कोर्स में मैंने बहुत बार ये बात सिखाई थी सबको कि जब भी आपको लीनियर वेरिएशन दिखे किसी भी ग्राफ में तो आप इनिशियल वैल्यू का और फाइनल वैल्यू का एवरेज ले सकते हो। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू थी अल्फा 1 और फाइनल वैल्यू थी अल्फा 2, तो इसका सिंपल एवरेज ले लो तो अल्फा इफेक्टिव आ जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर हो गया बी। देखो कितना आसान है शॉर्ट ट्रिक। देखो आनंद देखो शॉर्ट ट्रिक, जतिन जतिन रोहित पता लगी शॉर्ट ट्रिक क्या है कितनी आसानी से। हेमा आर यू देयर? कितनी आसानी से हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक में मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड में सॉल्व कर दी है प्रॉब्लम। ठीक है, विद इन 5 सेकेंड्स। आनंद बात समझ आई? विद इन 5 सेकेंड्स हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। नमन, तो जब भी लीनियर वेरिएशन होता है तो वी कैन टेक एवरेज। तो ये वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा था लीनियर वेरिएशन अल्फा का, तो इफेक्टिव वाले में ये कैसा हो जाएगा, कुछ रेक्टेंगल बन जाएगा जिसकी हाइट होगी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाय 2, और ये अल्फा 1 है, ये कितना है अल्फा 2। ठीक है, हाँ जब भी लीनियर वेरिएशन हो तो ये अप्लाई कर सकते हो, ये वाला एवरेज वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलो ये अगला क्वेश्चन है आपके लिए, इसको होमवर्क की तरह ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इस प्रॉब्लम का, जिससे कि आपको घर पे थोड़ा टाइम मिले तो आप सॉल्व करो इसको। आजकल आप लोग खाली भी हो, करते क्या हो पूरे दिन, रामायण महाभारत देखते रहते होगे। ठीक है, अब इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सॉल्व करके आना कल की क्लास में, देखेंगे कौन इसका आंसर लिख के आया। एक और क्वेश्चन है, ये लो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ये तो सेम है, ओके ये सेम प्रॉब्लम है, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है गाइस, आपके दिमाग को बिल्कुल खोल के रख देगी ये वाली प्रॉब्लम। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको चाहोगे तो मैं कल डिस्कस करा दूंगा, नहीं तो बोलोगे तो टेलीग्राम पे इसका आंसर डाल दूंगा। रोहित रोहित इज सेइंग सर बायो की क्लास क्यों नहीं हो रही? बायो की क्लास जल्दी होगी। ठीक है, मे बी कुछ इश्यूज आ रहे हैं टेक्निकल, उसकी वजह से नहीं हो पा रही है, सो डोंट वरी, बायो की क्लास भी होगी। कोई बात नहीं, नहीं देखते हो अभी इधर देखो, ये जो क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, इसको अपने लोग कल डिस्कस करेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन का तो मैं आंसर बता दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा इसका आंसर, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप लोग अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, सर आंसर का पिक्चर नहीं भेज सकते, देखो इसको सॉल्व करो, और आंसर का पिक्चर अभी तो नहीं भेज सकते, लेकिन बट सून वी आर गोइंग टू लॉन्च अ प्लेटफॉर्म फॉर यू जिसमें आप आंसर का पिक्चर भी भेज सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा, आज में कुछ टॉपिक में समझ में आया होगा। कल का टॉपिक है हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर को थोड़ा पढ़ के आना गाइस, क्योंकि हीट ट्रांसफर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी आता है, देखो हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में से काफ़ी आता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना कि हीट ट्रांसफर को अच्छे से पढ़ के आना, कल की क्लास में क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कौन सा बच्चा जवाब देता है। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, शब्बा खैर, मिलेंगे कल की क्लास में। सब लोग अपने दोस्तों को ले आना, सबको शेयर कर दो, सब में आग लगा दो, फैला दो। ठीक है, अरे बहुत मिस किया था यार सबको, तभी तो मैं आ गया फटाफट, वेट नहीं हुआ मुझसे। प्रवास यादव, हाँ हाय प्रवास, लेट हो आज?
ठीक है, तो नाइस टू मीट यू ऑल ऑफ यू। जितने भी नए लोग थे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अभी चलते हैं गाइस। फ्री फायर लवर कौन है? आई मिस यू सर, आई मिस यू टू गाइस। कल की क्लास में मिलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, हीट ट्रांसफर सीखेंगे। 9th 10th क्लास के बच्चे भी हीट ट्रांसफर सीख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है।